नमस्कार आदाब। कहते हैं भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। और अपने कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव बहुत अधिक मिलेगा। इसलिए सदा विश्वास बनाए रखना है अपने पुरुषार्थ पे, अपनी मेहनत पे, क्योंकि मेहनत का फल अवश्य ही मिलता है, आज नहीं तो कल, पर मिलता तो अवश्य ही है, क्योंकि जैसा बीज डालेंगे फल तो वैसा मिलना ही है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सूर्य बनकर भी तो वही निकलता है। तो आप सभी महावीरों का जो रामाया से जंग जीतने के लिए श्रीमत की राहों पर चलकर पा रहे हैं अपनी मंजिल को, माया जीत बनने की मंजिल को। तो ऐसी महावीर आत्माओं का करते हैं हम ढेरों ढेर स्वागत आपके अपने शो में, जिसका नाम है कौन बनेगा पद्मा पदमपति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश। तो चलिए अब बारी है खेल को आगे बढ़ाने की और 10 सवालों को पेश करने की। लेकिन उससे पहले बारी है मुरली को शॉर्ट में फटाफट मुरली की पॉइंट्स को रिवाइज करने की। तो देरी न करते हुए सुनाते हैं बाबा ने आज की मुरली में हमारे लिए क्या कहा है, क्या बाबा की मुरली से हमें मिली है डायरेक्शंस। बाबा ने कहा अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो, यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। सभी को आत्मा समझेंगे तो प्यार से दिल से ओम शांति भी निकलेगा और मन में अनुभव भी होगा कि जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, वैसे ये भी एक शांत स्वरूप आत्मा है। फिर बाबा कहते बच्चे सबका रिगार्ड रखना है, बाप का भी रिगार्ड रखना है। बाप भले अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। तो चलिए मुरली की पॉइंट्स हम इस पूरी सफर में जरूर रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि मुरली तो आत्मा का भोजन है। तो जैसे कोई भी यात्रा पर चलते हैं तो स्नैक्स खाते रहते हैं ना, शरीर को कुछ ना कुछ थोड़ी ना थोड़ी देर पे देते रहते हैं, वैसे हमें मुरली रूपी आत्मा का जो भोजन है उसे भी थोड़ी थोड़ी देर में देते रहना चाहिए, जिसे आत्मा भी खाकर शक्तिशाली अनुभव करती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपके सामने पेश करेंगे 10 प्रश्न। 8 प्रश्न का सही जवाब देने वाले सिल्वर क्राउन के हकदार बन जाएंगे, 9 प्रश्नों का सही जवाब देने वाले गोल्डन क्राउन जीत जाएंगे और 10 प्रश्नों का सही जवाब देने वाले बन जाएंगे मास्टर मुरलीधर। तो फिर देर किस बात की, चलिए बढ़ाते हैं अपने शो को और पेश करते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है हम आत्मा इतनी छोटी है कितने जन्मों का पाठ बजाते हैं। कितना सहज प्रश्न है। जो मुरली सुनता है, पहले दिन से मुरली सुन रहे हैं तो पहले दिन से ही बात पता होती है कोर्स से ही कि आत्मा कितनी छोटी और कितने जन्मों का पाठ बजाती है। चलिए फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, बताते हैं 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी 84 अर्थात 84। तो आपके पास है 4 ऑप्शन और आपको बताना होगा सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो मिला है 30 सेकंड का वक्त, जो इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। ये तो बातें हमें हमारे टिप्स में होती है मुरली, इसको तो स्वप्न में भी आपको अगर कोई पूछे उठाकर कि आत्मा कितने जन्म का पाठ बजाती है तो भी आप बता सकते हो। इतना सहज प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न ही आपको बोनस के रूप में पेश हुआ है, तो इस प्रश्न का सही जवाब देने पर आपको मिल जाएंगे पूरे 10 अंक, 10 पॉइंट्स। वक्त समाप्त हुआ और हम देख रहे हैं यूट्यूब कमेंट बॉक्स, जहाँ पर लाइन से आ रहे हैं एक ही उत्तर 84 84 84। ऑप्शन डी 84 इज द राइट आंसर। यही तो सबसे वंडरफुल बाबा ने बात सुनाई है कि आत्मा 84 जन्म का ही पाठ बजाती है, ना कि 84 लाख जन्म लेती है। कितनी बड़ी अंधविश्वास थी, वो अंधविश्वास बाबा ने दूर करा। तो सभी से उत्तर देने वाले भाई बहनों को हम करते हैं बेहद बेहद मुबारक कि आपने 10 प्रश्न
9 में से पहले प्रश्न का दिया है सही जवाब और जीत गए हैं पूरे 10 पॉइंट्स। तो आपको है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो पहले प्रश्न में ही दिल खुश मिठाई खाने वाले, दिल की बधाइयाँ जमा करने वाले सभी भाई बहनों को अब दिखाते हैं दूसरा प्रश्न है बच्चे बाप को अपना बनाते हैं क्या लेने के लिए? 4 ऑप्शन ए प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी खजाना, ऑप्शन डी रत्न। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अनुभव से बताइए बच्चे बाप को अपना बनाते हैं क्या लेने के लिए? बाप को हमने अपना बनाया है क्या लेने के लिए बनाया है? सबको अनुभव है, तो अनुभव की अथॉरिटी बनिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो हम देख रहे हैं यूट्यूब कमेंट बॉक्स में वर्षा ऑप्शन बी ज़्यादा हमारे सामने आ रहा है। देखने वाली बात होगी, कुछ ही सेकंड्स के बाद पता चल जाएगा सही जवाब क्या। बस कुछ क्षण की दूरी। वक्त समाप्त। बताते हैं सही जवाब। हाँ जी, जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी वर्षा दिया है यूट्यूब कमेंट बॉक्स में उत्तर, वो सभी भाई बहन को बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि आपका जवाब है बिल्कुल सही और आप जीत गए हैं पूरे 10 पॉइंट्स। तो आप सभी को बेहद कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो 2 प्रश्नों का रख दिया है आपने बिल्कुल सही जवाब और बचे हैं अब 8 और प्रश्न। क्या खूब कोई कह गया जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है, चाहे फिर वो माया से हो चाहे वो परिस्थितियों से हो। हमेशा याद रखना है साथ देने वाला कौन है, साथ देने वाला भगवान है, तो जीत ही निश्चित है। भले आज हमें लग रहा है कि हम हार रहे हैं, हमारी हार हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी विजय रत्न आत्मा है, सदा इसी नशे में रहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं तीसरा प्रश्न है यह कौन सा कार्य कल्प बाप ही करते हैं जिसको भगवान कहा जाता है? 4 ऑप्शन ए विनाश, ऑप्शन बी संहार, ऑप्शन सी स्थापना, ऑप्शन डी परिवर्तन। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है सही उत्तर बताने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का वक्त है तीसरे प्रश्न का सही जवाब देने का। वक्त समाप्त हुआ। देखते हैं सही जवाब। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ, ना कि विनाश करने के लिए। जब स्थापना होती है तो विनाश आप ही हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब देकर आप सभी ने फिर एक बार जीत लिए हैं 10 पॉइंट्स। तो अनुभव करें, बाप दादा का वरदानी हाथ आपके सिर पर है। बाबा कह रहे हैं बच्चे निश्चिंत हो जाओ, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। शिव भगवान वाच। तो आप सभी बन गए हैं बिल्कुल निश्चिंत, क्योंकि भगवान वाच है, फिर डरने की क्या बात है। तो आप सभी को फिर एक बार करते हैं कॉन्ग्रेचुलेट। और अब रखते हैं चौथा प्रश्न है बेहद के बाप से बेहद का क्या लेते हैं? 4 ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी सुख, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी ज्ञान। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है सही उत्तर बताने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का वक्त है आपके पास, बताना है सही जवाब। बिल्कुल देरी ना करते हुए बता दीजिए सही जवाब। वक्त हो गया है समाप्त हुआ
वक्त। तो चलिए बताते हैं सही जवाब, ऑप्शन बी सुख इज द राइट आंसर। और आप सभी ने फिर एक बार दिया है बिल्कुल सही जवाब और जीत गए हैं 10 पॉइंट्स। और अभी तक 4 प्रश्नों का अगर आपने दे दिया होगा सही जवाब तो आपकी झोलियां भर गई हैं 40 पॉइंट से। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। चलिए सुनते हैं मुरली के पॉइंट्स, रिवाइज करते हैं। बाबा ने कहा पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतकार बनना है, बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। तो हमें सच्चा खुदाई खिदमतकार बनना है। तन मन धन संबंध संपर्क समय स्वार्थ संकल्प सब कुछ गहराई से सफल करना है। तो चलिए अब चलते हैं आगे, रखते हैं 5वां प्रश्न। बहुत ही छोटा सा सहज सा प्रश्न है आपके लिए। अभी हम कहाँ पर हैं यह तुम बच्चे ही समझते हो। 4 ऑप्शन ए मझधार, ऑप्शन बी आदि, ऑप्शन सी अंत, ऑप्शन डी संगम। तो 30 सेकंड का वक्त लीजिए, बताइए, सफल कीजिए और हमें सही उत्तर दीजिए फटाफट 30 सेकंड के अंदर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का वक्त चल पड़ा है। अपनी रफ्तार से, आप भी अपनी रफ्तार से भागिए, बताइए सही जवाब। देर ना करिए, बस बताइए सही जवाब। आपके जवाब का हो रहा है यहाँ पर भी इंतजार। वक्त समाप्त हुआ। तो देखिए यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भाई बहनों ने सबने उत्तर दिया है, किसी ने अंत भी कहा है, पर बहुत सारे भाई बहनों ने उत्तर दिया है ऑप्शन डी संगम। संगम पर हम हैं ये बात तो सिर्फ हम ही समझते हैं। तो सभी संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं को हम देते हैं 10 पॉइंट और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेरों ढेर दिल की दुआएं। सारे ब्राह्मण परिवार की दुआएं आपको मिल रही हैं। आप सभी बहुत दुआएं कमा रहे हैं, पुण्यों का खाता बढ़ा रहे हैं। तो आपको ये डबल मुबारक मुबारक और मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। चलिए बढ़ते हैं आगे, रखते हैं 6वां प्रश्न। प्रश्न है किसकी भी पूजा होती है, रुद्र यज्ञ रचते हैं ना। 4 ऑप्शन ए ब्राह्मणों की, ऑप्शन बी भक्तों की, ऑप्शन सी महात्माओं की, ऑप्शन डी आत्माओं की। 4 ऑप्शन ए ब्राह्मणों की, ऑप्शन बी भक्तों की, ऑप्शन सी महात्माओं की, ऑप्शन डी आत्माओं की। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है सही जवाब देने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकेंड्स आपके पास। अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलें, क्योंकि कई बार हम लक्ष्य पर इसलिए भी पहुंच नहीं पाते क्योंकि हमारी विधि गलत होती है, कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में कमी होती है। और वक्त ने कर दिया इशारा कि वक्त हुआ समाप्त, वक्त आ गया है, सही वक्त है वक्त पर उत्तर बताने का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आत्माओं की। किसकी भी पूजा होती है, रुद्र यज्ञ रचते हैं ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आत्माओं की। और आप सभी आत्माओं को हम देते हैं फिर एक बार 10 पॉइंट। तो अभी तक आप सभी ने अगर दे दिए 6 प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब तो आप जीत चुके हैं पूरे 10 पॉइंट्स। तो आपको देते हैं ढेरों ढेर मुबारकें और दिल से दिल की दुआएं आप सभी के लिए। आप सभी खूब आगे बढ़े, खूब उमंग उत्साह में रहे, नंबर 1 में आए और बाप दादा का नाम रोशन करें। ऐसे हमारी दिल की दुआएं हैं आप सभी के लिए। तो हम सबकी दुआएं दिल की तरफ से, जो दिल से निकली हुई दुआएं हैं वो ज़रूर दिल तक आपके समाई होंगी, उसे दिल से स्वीकार करिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और याद करते हैं मुरली की पॉइंट्स। बाबा ने कहा बच्चे स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले ही संपूर्ण सिद्धि स्वरूप आत्माएं बनती हैं। इसलिए हमें हर कर्म जिम्मेवारी से करना है, तभी हम आत्माएं सिद्धि स्वरूप स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न है वह मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, पत्थर का बना हुआ किसका। 4 ऑप्शन ए डायमंड का, ऑप्शन बी बहुमूल्य रत्नों का, ऑप्शन सी मिट्टी का, ऑप्शन डी सोने का।
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का वक्त है आपके पास, बताना है सही जवाब। वक्त हो गया है समाप्त। बताते हैं सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मिट्टी का। और आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को करते हैं हम दिल से सलाम और देते हैं फिर एक बार 10 पॉइंट्स। अब वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी ने फिर एक बार जीत लिए हैं 10 पॉइंट्स और साथ ही साथ ढेरों ढेर दिल की दुआएं। संसार में दुआओं से ज्यादा किसी भी चीज का मूल्य नहीं है। तो चलिए अब बारी है 8वें प्रश्न की ओर बढ़ने की और फील करें मैं आत्मा अष्ट शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अनुभव करें सभी। मस्तक सिंहासन पर विराजमान, सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। अनुभव करें मैं आत्मा मालिक राजा हूँ। सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। और अब इसी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर देना है अगले 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए देर ना करते हुए पेश करते हैं 8वां प्रश्न। प्रश्न आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव क्या हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी बाप, ऑप्शन सी पूज्य, ऑप्शन डी शक्ति। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है सही उत्तर बताने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का वक्त है आपके पास, तो बताना होगा आपको बिल्कुल सही जवाब कि आत्मा कहती बाबा आप तो सदैव क्या हो? ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी बाप, ऑप्शन सी पूज्य, ऑप्शन डी शक्ति। क्या है सदा? शिव बाबा सदा क्या है? पिता है, बाप है, पूज्य है कि शक्ति है? क्या है उसका उत्तर तो हम बताएंगे थोड़ी देर बाद, पर अभी तो बारी है आपकी। पहले आपका चांस आता है, फिर आता है हमारा चांस। आपको मौके भी पहला दिया जाता है, तभी तो आप मास्टर मुरलीधर का ताज ले जाते। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है समाप्त। बताते हैं सही जवाब ऑप्शन सी पूज्य इज द राइट आंसर। बाबा सदैव पूज्य। और आप सभी पूजनीय आत्माओं को भी हम देते हैं फिर एक बार 10 पॉइंट्स। और 10 पॉइंट्स हो गए हैं पूरे आपके नाम। तो बेहद बेहद मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और जिन भी भाई बहनों ने अभी तक लगातार 8 प्रश्नों का सही जवाब दिया है वो उनकी झोली में तो भर चुके हैं सिल्वर क्राउन, क्योंकि वो सिल्वर क्राउन के हकदार बन चुके हैं। 80 पॉइंट्स आपके पास हो चुके हैं। तो अब बारी है 2 और प्रश्नों की। तो चलिए देर ना करते हुए रखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न है ये ज्ञान का सागर, सुख का सागर और किसका सागर है? 4 ऑप्शन। शांति का, ऑप्शन ए शांति का, ऑप्शन बी प्यार का, ऑप्शन सी शक्तियों का, ऑप्शन डी पवित्रता का। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है सही उत्तर बताने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वैसे तो बाबा शांति का, प्यार का, शक्तियों का, पवित्रता का, सबका सागर है, लेकिन मुरली में आज बाबा ने इस लाइन में स्पेसिफिकली कौन सा शब्द यूज करा आपको बताना होगा सही जवाब। बाबा तो सबका सागर है, प्यार का, रहम का, सुख का, शांति का, प्रेम का, पवित्रता का, लेकिन स्पेसिफिकली आज बाबा ने कौन सा वर्ड यूज करा है वो आपको बताना है। मुरली में आज कौन सा शब्द आया है वो बताना है आपको। वक्त समाप्त हो गया। हम बता देते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्यार का। इसलिए कहते हैं तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद की प्यासे हम, तू
कहते हैं ना, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्यार का। तो आप सभी को बहुत बहुत बाप दादा की तरफ से प्यार है और दिल की दुआएं हैं कि आप सभी ने 9 प्रश्नों का दे दिया बिल्कुल सही जवाब, और सिर्फ 9 प्रश्न और 9वें प्रश्न का सही उत्तर देने वाले भाई बहन जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो आपको है बेहद मुबारक मुबारक और मुबारक। चलिए अब देरी नहीं करेंगे और आपके सामने डायरेक्ट रखेंगे 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और धैर्यता के साथ उत्तर दीजिएगा। आज की मुरली का गीत कौन सा है? आज की मुरली का गीत कौन सा है बताना होगा आपको 30 सेकंड के अंदर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का वक्त है आपके पास और आपको बताना है सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब बताना है 30 सेकंड के अंदर। इसी के साथ वक्त हो गया समाप्त। तो चलिए बताते हैं सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, 10 प्रश्नों का बिल्कुल दिया है एक्यूरेट आंसर और जीत चुके हैं ताज। किसी को मिला होगा सिल्वर क्राउन, गोल्डन क्राउन और मास्टर मुरलीधर का ताज। तो आप सभी को करती है पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम मुबारक मुबारक और ढेरों ढेर मुबारक। पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम से पहले गुलदस्तों को करे स्वीकार मन ही मन में और खुशियों से ज़रा खुश होकर मुस्कुराइए, क्योंकि आपके सिर पर सजने वाला है ताज। अब बारी है प्रारंभ भोगने की। थोड़ी देर के लिए असली प्रारंभ तो मिलेगी सत्युग में, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए संगम पे भी हमें बहुत प्राप्तियों का जो एहसास होता है, प्रत्यक्ष फल होता है, जो खुशी होती है, वही सबसे बड़ी प्राप्ति होती है संसार में। इस कलयुगी दुनिया में सबसे बड़ी प्राप्ति उसी इंसान को जो सदा खुश है, हर बात में खुश है, खुशी राजी है। तो आपको मिला है फिर से एक बार खुश होने का मौका। तो मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए गुलदस्तों को करिए स्वीकार। तो आप सभी ने किया है स्वीकार। और जब हमारा 10वां प्रश्न था और 10वें प्रश्न का उत्तर ही था हमारे तीर्थ न्यारे हैं, तो क्यों ना उड़कर पहुंच जाए मधुबन घर। चलिए पहुंच जाइए मधुबन घर। हम सभी पहुंच गए हैं मधुबन घर। फील करें ऐसा शांति स्तंभ पे सब आत्माएं विराजमान है। बाप दादा हमारे सामने मर्ज हो गए हैं और सबको अपनी दृष्टि से भरपूर कर रहे। फील करें बाबा की पावरफुल शक्तिशाली दृष्टि हम पर पड़ रही। हमारे पुराने संस्कार जैसे भस्म हो रहे, जल जल कर राख हो गए हैं और हम आत्माएं संपूर्ण पवित्र पावन शुद्ध बंधन मुक्त जीवन मुक्ति का एहसास करें। फील करें सर। एक एक रूहानी कमांडो को बाबा दृष्टि दे रहे, एक एक रूहानी कमांडो में शक्तियां भर रहे और फिर एक बार याद दिला रहे हैं तुम्हारा जन्म विश्व का उद्धार करने के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म विश्व का कल्याण करने के लिए हुआ है। अपनी जिम्मेवारी का ताज पहनना और सदैव मुरलीधर के समीप रहकर मास्टर मुरलीधर बनना और औरों को भी बनाना। और बाबा ने फिर इसी पावरफुल संकल्प देते हुए हमें पहना दिया है ताज। सभी फील करें बाबा ने सबके सिर पर ताज सजाया है। आज जिन भाई बहनों ने 8 प्रश्नों का सही जवाब दिया वो सिल्वर क्राउन से सज चुके हैं। 9 प्रश्नों का सही जवाब देने वाले भाई बहन गोल्डन क्राउन से सज चुके हैं और 10 प्रश्नों का सही जवाब देने वाले भाई बहन मास्टर मुरलीधर का ताज से सज चुके। और जो भाई बहन चूक गए उनके सिर पे तो रूहानी कमांडोज का ताज है ही, क्योंकि वो सभी स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं। तो आप सभी भाई बहनों को फिर एक बार है ढेरों ढेर मुबारके मुबारके और मुबारके। यूं ही खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए, क्योंकि आजकल वातावरण में खुशियों का अभाव है, सांसारिक प्राप्तियों का नहीं। तो अपनी खुशियों से खुशियाँ बांटे और सदा खुश रहें। चलिए इसी के साथ दीजिए हमें विदाई। हम कल फिर मिलेंगे आपके अपने शो में ठीक 8:30 बजे रात को पावर ऑफ सकाश चैनल पर। तब तक दीजिए हमें इजाजत और रखिएगा अपना ख्याल। गुड नाइट, गुड बाय, ओम शांति।